आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जिस तरह गुज़िस्ता रोज़ बीएनपी और नेशनल पार्टी के हालिया कशीदगी पर मैंने एक रिपोर्ट वेबसाइट पर आज़ादी के तहरीर किया जो उस पर मौजूद है। मैंने दोनों जमातों के अहम जिम्मेदारान से मौक़िफ़ लिया और हालिया कशीदगी के हवाले से बात की। तो नेशनल पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि पहला जो है हम पर बयानबाजी का या निश्तरबाजी का हमला बीएनपी की तरफ से किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने एक बयान के बाद फिर दोबारा रद्द अमल नहीं दिया, बीएनपी की तरफ से मुतवातिर हम पर हमले किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब हमने जब बीएनपी से बात की कि एक तरफ इत्तेहाद की बातें हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, हालांकि मुलाकातें अब भी इलाकाई सतह पर जो दूसरा मरहला है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हो रही है, लेकिन जो मरकजी सतह पर हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का जो एक नया सिलसिला चल पड़ा है, दोनों के दरमियान जो है दूरियां या खलीज बढ़ा दी हैं, मजीद दूरियां पैदा हो गई हैं। तो बीएनपी की जानिब से ये कहा गया कि ये इत्तेहाद उनके बकौल उनके के मुमकिन नहीं है कि मुस्तकिल बुनियादों पर अगर इत्तेहाद हो सकता है तो होगा, देरपा हो सकता है। और इस हवाले से जाहिर सी बात है, अगर वो संजीदगी दिखाएंगे हम भी संजीदगी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजू पर बात करेंगे, पहले आप जिन दोनों सरदार अख्तर मैंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का मैंने खुद इसी हवाले से एक तफसीली इंटरव्यू किया था, लेकिन ये सवालात इत्तेहाद के हवाले से मैंने रखे थे। तो आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि दोनों पार्टी के सरबराहान इत्तेहाद के हवाले से क्या कह रहे हैं, पहले वो मुलाहिजा फरमाइए। नेशनल पार्टी से हमने काफ़ी कुर्बत की कोशिश की और बहुत हद तक हमारी बातें आगे भी जा रही थी। 2013 के इलेक्शन से पहले उनका वफ्द मेरे साथ आया था, दुबई में हमारी मुलाकात हुई थी, मैं था वहाँ पर, पार्टी के काफ़ी सीनियर साथी हमने बुलाए हुए थे। और 2013 के इलेक्शन का भी अंदिया था कि जो इलेक्शन हो रहे जा रहे, तो तमाम कोशिश की थी कि हमने जो हल्के हैं उनमें एडजस्टमेंट हो जाए, सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो जाए, या किसी न किसी हलकों में जो है ना हमारा पूरे बलूचिस्तान में अलायंस भी हो। लेकिन जिस वक्त मैं बैरून मुल्क से जिस दिन मैं कराची पहुंचता हूं, तो उन्होंने बग़ैर मेरे इंतज़ार किए हुए, जल्दबाजी में कहें या किसी के कहने पर जो है, उन्होंने एक ज़िले में जो है जमीयत के साथ अपना अलायंस कर दिया। तो ज़ाहिर जो बेस था हमारा, जहाँ पर दोनों जमातें जहाँ पर इकट्ठा होकर कोई कामयाबी हासिल कर सकती थी, उन्होंने तो उस पर तो हमें नज़रअंदाज करके अलायंस कर दिया। और बाकी इलाकों में जो है वो हमारी कुछ हैसियत तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं थे। तो उसके बाद कोई हमारी उनके साथ मीटिंग हुई नहीं। 2013 के इलेक्शन के बाद यहाँ तक कि हुकूमत साजी का मरहला आया तो भी उन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। हालांकि हमारे 2 मेंबर थे, लेकिन उन्होंने गवारा ही नहीं किया कि इस सिलसिले में हमसे बात करें। पश्तूनख्वा से उन्होंने बात की, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ बात की, उन्होंने आज़ाद अरकान को अपने साथ मिलाया और उन्होंने हुकूमत साजी की। तो हमने सिर्फ जब डॉक्टर मालिक मेरे पास आए थे मिलने के लिए, ऐलान हो गया था, जब मिलने के लिए भी आए थे, उन्होंने हमें इस बात की जो है दावत नहीं दी, और ना ही हमें उस वक्त शौक़ था। तो जब उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनकी पीठ पर हाथ मारते हुए ये कहा कि चढ़ जा बेटा सूली पे, राम बली करेगा। नेशनल पार्टी का पिछले दौरे हुकूमत में अगर रवैया दोस्ताना होता तो शायद हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाते, लेकिन जितने कारकुन हमारे उनके दौर में शहीद किए गए हैं, जितने कारकुन हमारे उस दौर में अगवा किए गए हैं, शाहिदी मुशर्रफ के दौर में किए गए, उसमें चाहे नेशनल पार्टी हो सूबे में, या पश्तूनख्वा हो, या मरकज़ में मुस्लिम लीग नून हो, उनके दौर इक़्तिदार में जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, मैं ये कहने में हक बजानब होगा कि मुशर्रफ दौर में भी होगा। तो वो जो एक अगर ख्वाहिश थी हमारी, उस ख्वाहिश को उन्होंने ख़ुद अपने दौर इक़्तिदार में जो दफना दिया। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेसिकली बलूचिस्तान के और ख़ास तौर पर बलूच के इतने कौमी इशू हैं
कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, पता नहीं हम इसको ठीक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ईमानदारी से, बजाय ये कि हम अलग अलग महाजों पे लड़ रहे हैं और खिंचाव है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि इस खिंचाव को हम कम करें। मैं अब ये बोझ किसी पे डालूंगा नहीं। हमारी कोशिश ये है कि ये मुख्तलिफ जो खिंचाव है विद इन नेशनलिस्ट फोर्सेस, विद इन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, तो इसमें इस खिंचाव जितना कम होगा, चाहे वो अख्तर जान के साथ हो या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, बलूच बैशते एक कौम के, बलूचिस्तान बैशते एक कन्फ्लिक्ट जोन के, हम एक दूसरे के ज़्यादा खींचातानी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जो फरमा रहे थे, जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जहाँ हमें सीट एडजस्टमेंट, जिस तरह वो इलेक्शन के हवाले से और दीगर मामला पर एहतियात के हवाले से बात कर रहे थे, डॉक्टर मालिक जो एहतियात के हवाले से कह रहे कि बलूचिस्तान के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि मज़ीद जो खिंचाव का माहौल है या कशीद का माहौल है उसके मुतामिल नहीं हो सकते। हालांकि ये इंटरव्यू 1 साल कबल मैंने इनके किए थे, तो इस दौरान भी उनका यही कहना था। सईद, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता रोज़ बात की, लेकिन मेरे पास ये एक और ज़रा है जो इस्लामाबाद से मेरी बात हुई, इसी स्टोरी पर मैंने बात की, तो उनका ताल्लुक इनसे नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का गवाह हूँ कि डॉक्टर जांज़ेब एक वोट था बीएनपी का, उन्होंने वोट दिया, फिर वोट मीर आसिल खान बिसंजो के हक में दिया, जब सादिक संजरानी और मध्य मुकाबिल आसिल बिसंजो बिल्कुल। तो इस दौरान फिर उन्होंने कहा कि बीएनपी के ही एक अहम जिम्मेदार ने कहा था कि सरदार अख्तर मेंगल से जब इस हवाले से बात हुई थी, तो सरदार अख्तर मेंगल ने कहा था कि अगर हमारा सेनेटर वोट भी देगा तो नेशनल पार्टी बावर नहीं करेगी, और नेशनल पार्टी की जानिब से भी यही कहा गया कि हमें वोट नहीं दिया गया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मीर ताहिर बिसंजो, आसिल बिसंजो, ये तमाम मुतहर्रिक थे और मुलाकातें भी शुरू हो गई थी, और बकौल एक बीएनपी के अहम सरगर्दा रहनुमा के कि इसका मकसद यही था कि ये जो खलीज है नेशनल पार्टी और बीएनपी के दरमियान, इस वोट कास्ट करने के बाद हम नज़दीक आएंगे और अगले मरहले में हम फिर कुर्बत की तरफ जाएंगे और एक इत्तेहाद की तरफ जाएंगे। अब जो हालिया सूरत हाल है और जिस तरह आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना, तो आप मौजूदा सूरत हाल को किस तरह देखिए शाहनवाज, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है दोनों तरफ से। मैं समझता हूँ कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ जिस तरह से कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन भी बहुत करीब में और अचानक से जो है एक दूसरे पर बम्बारमेंट। तो इस वक्त देखें बलूचिस्तान, ख़ासकर बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ पर कोई हमारे यहाँ कोई हैवी वेट किस्म के जो है फिगर नहीं रहे। जैसे हमारे यहाँ नवाब अकबर भुट्टी थे, खैर बख्श मरी थे, अताउल्लाह मेंगल थे, मीर गौस बख्श बिसंजो जैसी शख्सियत थे। लेकिन पहले सियासत में एक बड़ा लिहाज होता था, इख्तलाफात होते थे, या वो कभी ओपनली जो है इस तरह से डिस्कस नहीं होते थे और एक दूसरे पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं की जाती। लेकिन अफसोस के मकाम है, और हालांकि आप कंपेयर करें दोनों के मैनिफेस्टो को, तकरीबन एक है, सेम है, और सेम, तो उसमें इख्तलाफात किस चीज़ की? तो इस पे मैं समझता हूँ, हालांकि हम आवाम जो है ये तवक्को कर रही थी कि ये दोनों, हालांकि दोनों के मिलने से भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है दोनों अगर मिल बैठ के, क्योंकि दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ तकरीबन एक इलाकों की हैं, बजाय कि इनकी आपस की लड़ाई की वजह से दूसरे जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो ज़्यादा गेन करेंगे। अभी आपने देखा आज भी जो है पोर्ट का घेराव हक दो तहरीक कर रही है, और इनके जो आपस की जो रंजिश है उसका फ़ायदा जो है तीसरी कुव्वत उठाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि आप कम से कम बयानबाजी को रोकें।
क्योंकि इसमें मजीद जो है आपके और उनके दरमियान मजीद खलीज होगी। लेकिन इसमें ऐसे लोग होने चाहिए ना दोनों पार्टियों में, अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग हैं, लेकिन वो जो सोबर एलिमेंट्स हैं या जो समझते हैं कि उनको जो है ना एक्सपोज करना चाहिए, जो ये दोनों तरफ से ये शायद ये चाहते हो कि इत्तेहाद अगर हमारा होगा तो हमें फ़ायदा, कुछ लोग चाहते हैं कि उनको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सोबर एलिमेंट्स या एक प्रेशर ग्रुप विद इन पार्टी हो और वो बैठ के डिस्कस करें या बात करें, मतलब आपका देखिए इस वक्त मैं नहीं समझता हूँ कि कौम जो है, अवाम जो है बलूचिस्तान की, वो इस वक्त जो बलूचिस्तान की हालत है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद इस तरह की मुश्किल सूरत-ए-हाल और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में तहम्मुल और यूनिटी जो है डिमांड करती है कि आप जो है यूनिटी प्रिवेल करें और इसमें अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए आपको घूंट कहते हैं ना, कड़वी घूंट भी जो है पी लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शाहनवाज इस वक्त जो बेहतरीन तरीका ये है कि पार्टी के अंदर जो सोबर्स लोग हैं, जो समझते हैं कि ये साजिश है। मैंने एक शख्स से बात की, मैं भी आपकी इसी बात की तरह बताऊं, मैंने बात की, स्टोरी की मैंने इस पर, तो मैंने बात की इतनी संजीदगी की, अगर आप, वो कहते कि बिल्कुल मैं, उसने कहा कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल खुलूस दिल से कहूँगा। उसने हालांकि ये यहाँ तक कह दिया कि मेरी पार्टी के अंदर, ये बीएनपी का एक अहम ओहदेदार कह रहे हैं कि मेरी पार्टी और नेशनल पार्टी के अंदर चंद ऐसे अहम शख्सियात हैं जो लीडरशिप के बिल्कुल करीब है, कान भरते हैं और फिर लीडरशिप भी उनकी बातों पर जल्दी आ जाती है। लेकिन शाहनवाज लीडरशिप का फिर मतलब मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी जमातें और उनके कंधों पर बलूचिस्तान का सारा बोझ। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जो हालिया शोरिश है, ये आएंगे, मसाइल को हल करेंगे, मिसिंग पर्सनस का इशू है या दीगर सीपैक के हवाले से जिस तरह हमने बात की, या सेंदक प्रोजेक्ट है, या दीगर जो भी बलूचिस्तान के मेजर इशू हैं, या ग्वादर का इशू है, जिस तरह आप वक्तन वक्तन हम उस पर बात करते हैं, ग्वादर के मसाइल अक़दो तहरीक सामने आ जाती है दूसरे। तो ये दोनों पार्टियां जब इस क्लेश के अंदर है, इनका स्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि लीडरशिप किसी की बात पर आ जाए तो आपको नहीं लगता कि ये इतने कमजोर होकर फिर आगे जाकर बलूचिस्तान का मसला किसके कंधों पर जाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। ज़ाहिर कमजोरियां देखें इस वक्त, आप अगर दोनों पार्टियों का बेस कैंप देखें, जहां पर इनके बेस हैं, एक मकरान केच है और दूसरा खुशदार है। और खुशदार में भी अभी कुछ दिनों से हमने देखा है कि कबायली एक बहुत बड़ी रंजिश है, और एक तरफ तो कबायली रंजिशें भी हैं और एक तरफ जो ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट आया है, इसमें मैं समझता हूँ कि वो शख्सियात, वो लोग कम अज़ कम जो हैं इस सारी चीज़ों को देखें कि हम जिन इलाके में रह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा से ये कहा जाता है कि वो मुख्तदर हलकों का वहाँ पे नुमाइंदगी होती है, वहाँ पर जो भी इलेक्शन में आते हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं आते। ये सारी सूरत-ए-हाल में आपने अगर ये इस सूरत-ए-हाल को मज़ीद इस तरह किया और आपने एक दूसरे के ऊपर इस तरह, तो थर्ड पार्टी, मैं कहता हूँ कि वो क़ुव्वतें जो बलोच दुश्मन है, जो अवाम दुश्मन है, और वो जो है गेन करेंगी। ख़ास कर जो बल्दियाती इलेक्शन हो उसके बाद जो है, हम तो मतलब बैठ के अवाम तो ये सोच रही थी कि तमाम नेशनलिस्ट पार्टी जो है एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस वक्त जो बलूचिस्तान पुरानी सूरत-ए-हाल है, दो जमातें, उनकी हालत ये है कि एक दूसरे पर ये अब देखिए माजी में भी रहा है कि नवाब अकबर बुगटी साहब ने एक अलायंस बनाया, उसमें भी जो है हमने देखा अख्तर मैंगल साहब ये कह रहे थे कि हमने जब नवाब अकबर बुगटी, उस वक्त भी आप देखें ना जब ये दोनों करीब हुए तो नवाब अकबर बुगटी वाला वाकया पेश आया, जिसमें अख्तर मैंगल वालों ने तो बाकायदा वहाँ से रिज़ाइन किया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया। इस पे रिफ्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके डॉक्टर राही साहब थे उस वक्त, तो ये जो है जाके एक उसकी सूरत में हुआ। ये हमेशा से हमने देखा है कि ये दो मुख्तलिफ वड और ये जो मकरान है, ये दो कैंपों में हमेशा से रहे। लेकिन दो कैंपों के रहने से अगर आप समझते हैं कि आप इत्तेहाद नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना भी मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त मैच्योरिटी
डिमांड करती है कि आपको इस वक्त क्या ज़रूरत है। इस वक्त जो बलूचिस्तान है वो सुलग रहा है, वो आग की सूरत हाल है, मिसिंग पर्सन का इशू है, आपके रिसोर्सेज पे इस वक्त इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं। ये आपके अपने उनके अपने एजेंडों में शामिल है, अपने नुकात दोनों के शामिल है, मैनिफेस्टो अपने मैनिफेस्टो में, और यही सियासी लाइन लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, जब आप एक सियासी लाइन लेकर जा रहे हैं कि बलूचिस्तान के ये मसाइल, उनके कंधों पर इतने सारे मसाइल हैं, तो उसके बावजूद उनको छोड़कर आप जो है एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। और अच्छा, इल्जामात क्या है नेशनल पार्टी के बकौल जिससे मैंने बात की, तो उनका कि हम पर कत्ल के इल्जामात लगाए जाते हैं, दीगर जो सख्ती लगे थे। जब बीएनपी की तरफ से हमने बात की तो कहते कि हम पर करप्शन, कमीशन, इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। और फिर अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि सही, इस पर मैं खुलकर बात करूंगा क्योंकि मैंने कोशिश की कि उस पर तो मैंने स्टोरी पर ये बात नहीं की, लेकिन ये कि आपको याद होगा वर्ल्ड में ज़िमनी इलेक्शन में नेशनल पार्टी ने अख्तर मेंगल के बदतरीन मुखालिफ को सपोर्ट किया। जब इस हवाले से मैंने कल ही बात की तो उसने कहा कि जी नहीं, ये हमने बिल्कुल लाइस नहीं किया, ये वगैरह चंद लोग थे। हालांकि सबको पता है कि नाल में कौन बहुत सारे सरदार असलम बिजंजो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी क़यादत की मर्जी और मंशा के बगैर जिली सतह पर कोई भी इत्याद कर ले पार्टी बनेगी? ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने उसके बदतरीन दुश्मन को अलायंस किया। ये लेकिन मैंने सुना है कि डॉक्टर मालिक ने ये कहा है कि हमारी गलती थी। ये तो उसने मेरे इंटरव्यू में कहा मेरी गलती है, लेकिन वो कल कह रहे थे गुज़िश्ता रोज जब मेरी बात, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कह चुके हैं कि हमसे बहुत सी माजी में गलतियां हुई हैं। अब देखो शाहनवाज, मसला ये है ना कि इस वक्त आपको क्या ये सारी चीज़ें जो है क्या ज़रूरी है कि आप इस वक्त ये सारी चीज़ें करें? जब इस वक्त देखें रिको दीक का बहुत बड़ा इस वक्त जो है आपको ज़रूरत है कि आप तमाम लोग मिल के, बल्कि न सिर्फ नेशनलिस्ट पार्टी बल्कि रिलीजियस पार्टी और जो राइट विंग के पार्टीज़ हैं उनको भी आप बिठा के बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे आप उनको मुत्तफिक करें कि भाई ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। अगर ये इस तरह की चीज़ों से मैं नहीं समझता हूँ कि आप बलूचिस्तान के अवाम को या बलूचिस्तान के लोगों को आप सर्व करेंगे, बल्कि आप जो है मज़ीद जो है इंतशार पैदा करेंगे। और इसमें भी जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके, अब आज भी देखें ग्वादर और पसनी में जो है एक और ग्वादर पोर्ट को ब्लॉक करने की बातें हो रही हैं या दूसरी चीज़ें हो रही हैं। ये इस वक्त हो रही हैं जब वो लोकल इश्यूज़ को लेके चल रहे हैं अक़दो तहरीक, और यहाँ पर आप आपस के झगड़ों पे लगे हुए हैं। तो जाहिर है कि आपको नुकसान बात तो अक़दो तहरीक ने इस वजह से कि नेशनल पार्टी का, दोनों नेशनल पार्टी की कमजोरियां हैं। बिल्कुल यही वजह है ना, यही है, वैक्यूम है ना, वैक्यूम को ये भर रहे हैं। आप अपने जो है ना चीज़ों को दुरुस्त करें, आप लोगों के पास जाएं। और आप इस वक्त अनडिक्लेयर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इस वक्त अनडिक्लेयर जो है वो हुकूमत में शामिल है, गवर्नर उनका अपॉइंट होने वाला है। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि सही देखे 2013 के इंतखाबात में जब नेशनल पार्टी हुकूमत का हिस्सा रही तो बीएनपी के साथ बिल्कुल ही इसी तरह के माहौल थे, इल्ज़ामात ये वगैरह, और उन पर ये इन पर। अब जब बीएनपी है तो इसी तरह का माहौल चल रहा है। अच्छा, वो जो जिससे मेरी बात हुई, जिससे मैंने कल बात की सलावत, उसने कहा कि यार मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मीर हासिल खान बिजंजो के खिलाफ जो वोट पड़े, 2 जमीयत, 3 पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के 8, अवामी नेशनल पार्टी के जो है ना उसमें से 1 वोट उनको उनके खिलाफ गया, मीर हासिल खान बिजंजो के खिलाफ। और कहा कि ये हमें इल्म है, तो क्या इनकी पार्टी क़यादत को इल्म नहीं है? कहा कि मैंने मुस्लिम लीग नून के एक अहम जिम्मेदार को बताया कि ये होने जा रहा है। उसने कहा ऐसा नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। खैर, ये था मीर हासिल खान बिजंजो का मामला। फिर उसके बाद ये टर्न करता है, फिर बीएनपी की तरफ आता है, फिर नेशनल पार्टी की तरफ ये मामला आ जाते, 4 जमाती इत्तेहाद। उसके बाद खैर सूरत हाल इस तरह बनी, फिर ये भी मामला आगे नहीं बढ़ा। और अख्तर मेंगल कह रहे कि मैं दुबई से आया, इन्होंने जमीयत के साथ इत्तेहाद की। चले 2013 को हम रहने देते, 2018 में आपके दरमियान कौन सी रुकावटें थी?
जब 2013 में अगर आप देखें तो 2018 में आप करते, अब 2023 आ रहा है जो हम यही बात कर रहे हैं। तो आप बजाय चीज़ों को आप समेटें, आप उनको मजीद जो है वो फैला रहे हैं, और मजीद जो है देखें, इसका पता है फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा वो जो पहाड़ों पे लोग हैं ना, वो कहेंगे कि देखो हम सही थे, हम तो बिल्कुल, हमारी बात तो ये है कि हम इस तरह कर रहे हैं, और ये पॉलिटिकल, और उस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा जाएगा कि वो जो उनकी जो मिशन है उनको ज़्यादा तक़वियत मिलेगी बजाय के इनके। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो आने वाला वक्त है, अब आप देखें बलूचिस्तान की एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है, जिस तरह मुल्क में हुआ है पीटीआई और वर्सेस इदारे, वहाँ पर भी हमने देखा कि एक बाप की सूरत बनाई गई, एक हुकूमत को टॉपल किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी और उनकी हुकूमत को टॉपल किया, फिर एक अचानक रातों रात बाप बनाई गई। अब आप देखिए वही बाप के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो एक चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान में, वो अनासिर भी चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान कभी एक पॉलिटिकली एक स्मूथ उस पे ना जाए, हमेशा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहे और लोग आपस में लड़ते रहे, ताकि उनके जो उनको सर्विस है उनकी होती रहे। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमें जो है इन सारी चीज़ों को न सिर्फ हम इस तरह से अगर करेंगे तो अवाम जो है वो जो बैठी हुई है वो सोच, अभी इस वक्त हालांकि नेशनल पार्टी ने केच में, मकरान में उसकी अच्छी खासी मेंबर साजी की, और उन्होंने जो पॉलिटिकल वहाँ पे मूव की, लोग उनकी तरफ जाना शुरू हुए। तो इस इक़दाम के बाद, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों के बाद, जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हम, हर बंदा सोच रहा होगा कि हमें कौन सी पार्टी सूट करता है। तो मेरे ख्याल में वो इस लड़ाई में सोचेगा कि यार मैं क्यों ना न्यूट्रल हूँ, मैं खामखा जो है क्यों जाऊँ। तो वो आपके पास जो आने वाले लोग होंगे वो भी रुक जाएंगे कि यार ये पता नहीं आपस की लड़ाइयों में हम भी जो है ना, एक कबायली सोसाइटी तो है, बिल्कुल कबायली सोसाइटी है, लेकिन जहाँ तक हम रिवायत कबायली सोसाइटी की बात करते हैं, जब सियासी मुफादात आते हैं तो यकीनन ये अपने मुफादात ही फिर देखते हैं, जिस तरह का सियासी नहीं होना चाहिए ना, मफादात को बालाए ताक रख कर। अब हम देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त सीट टू सीट बात, इत्तेहाद की बात होती है, फिर उसके बाद वो फिर इत्तेहाद नहीं बन पाता, तो फिर वो कहते हैं सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी हमने देखा है। यही बात तो इनकी यही है, कल भी मैंने बात की तो ये कह रहे थे कि हम इत्तेहाद करेंगे बीएनपी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कहाँ वोट बैंक है, हमारे उम्मीदवार कहाँ मजबूत है और कहाँ पर बीएनपी के, कहाँ उनकी कमजोरी है, कहाँ हमारे कमजोरी है, तो उनको दूर करेंगे। लेकिन जिस तरह का कि जमीयत के साथ नेशनल पार्टी ने किसी जगह पर भूटानी को भी सपोर्ट किए ना, तो ये है ना, तो बीएनपी ने किसी जगह पर, तो बजाय कि आप उन पार्टियों को, आप उन लोगों को सपोर्ट करें जो आपके नजरियात और आपके मिशन के साथ मिलते हो, और उनका और आपका मैनिफेस्टो एक हो, बजाय कि आप एक राइट विंग और राइटिस्ट लोगों को, जो हमेशा से उनका एक किरदार रहा है कि वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट रहे। मेरे ख्याल में ये दोनों के जो सियासी जो लाइन मैंने जैसा पहले कहा, या बयानात को देखे बलूचिस्तान के इश्यूज पर, आपको बिल्कुल ही मतलब अलग दिखाई नहीं देगा। जैसे बीएनपी का जो बयान आ जाता है वसाइल पर हो, सेम है ना, दोनों सेम, मिसिंग पर्सन के इशू पर हो, बातचीत या मुज़ाकरात, बलूचिस्तान में नाराजगी शोरिश के मामला हो, उस पर हम देखते कि इनका एजेंडा एक है और इख्तिलाफात उनके वहां पर भी। भाई यही तो है ना कि आप इस वक्त जो मेजर चीजें, आप कम से कम उस पर तो इकट्ठे हो। चलें अलायंस की बात बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह आपने कुछ पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट्स पर आप दोनों बैठे। अच्छा, पीडीएम के छतरी तले ये लोग एक हो जाते हैं। अब देखे पीडीएम के पार्ट पर, मतलब जैसा कि उसकी सरबरी मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, दोनों उसका मरियम नवाज आ जाती है, वो मतलब लीड कर रही होती है। तो मैंने देखा कि बड़ी लीडरशिप उनके, मतलब डॉक्टर मालिक हो या सरदार अख्तर मेगल, बलूचिस्तान में पॉलिटिकली हवाले से तो स्ट्रॉन्ग है जमातें दोनों, वहां आकर ये उनकी छतरी के नीचे आ जाते, लेकिन खुद दिलाइस करने के लिए नहीं जाते। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ अनासरों के ज़ाती मुफादात हों? ये है, ये आंसर है, तो वो तो तस्लीम कर रहे हैं। वो आपकी बात सही है, हर जगह ऐसे लोग होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। लेकिन आपने एक बात की, लीडरशिप कैसे होती है? पहले हमने देखा कि लीडरशिप ऐसे होती थी,
मीर गौस बख्श बेजंजो को हमने बचपन से देखा है, वो मशावरत करते थे, हर जगह से मशावरत करते थे और करेक्ट बात पे आते थे। जिस तरह आपने कहा कि किसी के बहकावे में आना या किसी की बातों में आना, कान भरना किसी के साथ। लीडरशिप जो होती है ना शाहनवाज, लीडरशिप ये होती है कि वो बैठ के तहकीक करे, रिसर्च करे और ये चीजें उसको रिजॉल्व करे। लीडरशिप ये नहीं होती है कि वो जो लोग उसको बहकावे में आते हैं वो उसकी बातों पे आए, तो फिर ये लीडरशिप नहीं हुई ना। लीडरशिप चाहे दोनों तरफ हो, अगर लीडरशिप आपस में इस तरह से बकुल आपके अगर चंद मफाद परस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर इनका अलायंस होगा, उनके अपने उनके है कि अगर होगा तो हमारे साथ ये मसला होगा। लेकिन जब लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप किसको कहते हैं, लीडरशिप की डेफिनेशन आप देखो ना कि लीडरशिप माशाल्लाह हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि एक ऐसी नर्सरी से ये होकर आए जो सियासी दरसगाह समझते हैं, जिस इंस्टीट्यूट से आए। और दूसरी, बलूचिस्तान में हमेशा से हमने देखा है जो अपोजिशन में रहता है वो अगले इलेक्शन में वो जीत जाता है और जो हुकूमत में होता है उसकी मुखालफत होती है। तो देखो, आप अगर हुकूमत में शामिल हुए, उनके साथ आपने अलायंस किया है, तो आपको, अगर आपको आपके मसाइल हल नहीं हो रहे तो लामौला आप पर असर पड़ेगा और लोग आपको पूछेंगे कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, आप पार्ट और पार्सल थे। कम से कम बुनियादी चीजों पे तो आप आओ। अब फर्ज करें ये सारी पार्टियां, मैं समझता हूँ अलायंस दूर की बात है, उनको ये बताए भाई ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज करनी है, यहाँ पर हमें जो है बच्चों के लिए ये करना है और ये हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कम से कम हम जो बुनियादी चीजें हैं इस पे तो एक हो जाएं, इस पे हम मुश्तरका स्ट्रगल करेंगे। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसीज की कि मैं आऊं आप आए, कम से कम मैं इनको नहीं छेड़ूंगा और ये चीजें जो है मुस्तकिल बुनियादों पे होंगी। लेकिन इस पे भी आपके पास जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हब है, हब में सारे इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अवेल किया इंसेंटिव्स, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात नहीं करती है और सारा जो है उनका सेल टैक्स जो है वो कराची में आता है और वो शो होता है रेवेन्यू कराची के, कमाते बलूचिस्तान में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इस पे भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आप छोटी छोटी बातों पे लगे हो कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और आप जो है ये आपकी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ इकोनॉमिक जो है लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। अब फर्ज करें जो पिछली हुकूमत थी वो हमें कैसर बंगाली को लाना पड़ा, वहाँ आपके पास वहां पर भी लोग हैं ना, लोग हैं, बिल्कुल आपके पास भी लोग हैं, तो आप सारी इन चीजों पे, एक माजरत के साथ कैसर बंगाली कुर्बत की वजह से वहाँ लाया गया, ऐसा नहीं है कि देखे च्वाइस और भी होते हैं, ये कुर्बत दोस्ती भी नहीं। वहां पर आपने देखा कि जाम साहब ने डॉक्टर मीर अब्दुल जब्बार जो थे, जब्बार उनको लेके आए, जो कराची का था, उसको पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में है तो क्या है। तो मसला यही है ना कि आप देखें, इसका सीधा सीधा है कि आपने अपनी पार्टी को नजरियाती बुनियादों पर मुनज़्ज़म नहीं किया है, उनकी तरबियत नहीं हुई है। जो पुराने लोग थे वो चले गए, अब जो भी लोग आते हैं वो ये इस बुनियाद पे आते हैं कि यार इसकी हुकूमत रहेगी तो हम जो है ओहदों पे आएंगे और जो फायदा उठाएंगे। पहले वर्कर जो था वो जेल भी जाता था तो वो लीडरशिप के कहने पे नजरियाती लोग होते थे, नजरियाती जज्बा होता था। तो हमें ये पॉलिटिकल पार्टीज में खासकर नेशनलिस्टों के अंदर ये फुकदान रहा है कि जिस तरह आपने कहा कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अपने लोगों को, पहले स्टडी सर्कल होते थे, उनको इश्यूज पे जब आपका वर्कर आपके साथ होता था। लेकिन सही एक बात बताओ, स्टडी सर्कल ये ठीक है, पॉलिटिकल तरबियत, लेकिन देखिए माजरत के साथ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बड़े बड़े लेक्चर देते थे लेकिन वो भी बाद में जाकर ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने और बिल्कुल टर्न कर लिया। ये जरूरी है, लेकिन आपका खुलूस मुखलिस होना अपने कौम के साथ, अपनी सरजमीन के साथ, तो ये जरूरी नहीं कि आपका बड़ा फिलॉसफर बनना, कोई दानिश्वर हो, फिलॉसफर हो, अगर वो मुखलिस ही ना हो तो आप उससे क्या फायदा। ये तो देखें सियासी नहीं है, आप जाके सियासी हम तो मिसाल नहीं देना चाहते, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत सारे ऐसी मिसालें मौजूद। देखें सियासी कारकुनों की, अब देखें मीर गौस बख्श बेजंजो नाल के इलाके से चल के कराची आता है, उसके पास अपना घर भी नहीं होता उस वक्त, वो यूसुफ मस्ती खान के घर में रहता है, लेकिन वो कितनी उस वक्त जब आपके पास कम्युनिकेशन भी ना हो, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना हो और आप वहाँ से सफ़र करके आए और फिर आप
सिंध के इंटीरियर इलाकों में जाएं, पंजाब में अपनी मेंबर साजी करें, ये वहाँ पे सही, जाएं, ये आप जेलें तो काटें। आपने तो ये मिसाल दी। आप ये देखें कि जब लियारी का इशू है, लीज का मामला, आपको याद नहीं, ककरी बिल्कुल ग्राउंड में तमाम बुजुर्ग कौम परस्तों ने तो बलोचिस्तान के इश्यूज अपनी भाई, जगह पर, वहां पर यहाँ बलोचिस्तान नवाब के अकबर खान अलावा भुट्टी, खैर बख्शवारी, बिल्कुल। सरदार अताउल्लाह मेंगल, और आज क्या हालत मीर है, गौस बख्श बिजली, आज तो ये आज यहाँ आकर लोगों के मसाइल के आज लिए यहाँ पर आप स्ट्रगल ना करते सिर्फ थे। देखें, एक ब्रिज था, ये आपने उसका रुख अलग कर दिया है। लेकिन मैं एक इसमें मिसाल दे रहा मिसाल यही है ना, हूँ। देखें आज एक और ब्रिज था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाद में देखा कि ये प्रेशर इतना बढ़ रहा है, उसने लीज कर दिया। भाई सियासी प्रेशर आप क्या है, मसला दबाव में ये आकर। है कि कराची आपका बेस होता था, हाँ, जितनी बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, कराची उनका बेस था। अब कराची में आपको ये नजर ही नहीं आते, नहीं आते ना। कराची में नजर नहीं आते। और कराची में हालांकि आप देखें कि इतना बड़ा इन्फ्लक्स बलूचिस्तान से जो लोगों का है, वो आपके बलोच इलाकों में, कराची के अंदर लियारी है, मलीर है, नेवल है, मारीपुर है, हाँ, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बेचारे लोग आए हुए हैं। और आपको जो चीज़ें करनी थी पॉलिटिकल, वो आपने नहीं की। आपको एक हर जगह जो है आपको अपने लोगों के साथ, मैं समझता हूँ कि पार्टीज को साइंटिफिक बुनियादों पर, मॉडर्न तरीके से आपको पार्टी को बनाना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें और इस तरह की बयानबाजी मैं समझता हूँ ख़त्म होनी चाहिए। और इसमें आपको कम अज़ कम आके अख्तलाफात है तो कम अज़ कम पहली फुर्सत में सीज़ फायर होनी चाहिए। बयानबाजी को कम अज़ कम अपने लोगों को कहें, सोबर जो एलिमेंट्स हैं, खासकर जो लीडरशिप है, वो मना करे कि भाई आप स्टेटमेंट नहीं दोगे। अब सोशल मीडिया का दौर है। नहीं, पार्टी सरबराह के बगैर किस तरह कोई बयान, मैंने तो उनके सामने कहा, मैंने कहा आपकी तरफ से बयान जारी हो या उनकी तरफ से, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए ना। कम से कम ये बात होनी चाहिए कि भाई हम तो वैसे ही क्राइसिस में, इस वक्त हम अताब में, और हमें चारों तरफ से जो है, अगर आप अपने अंदर ही मसाइल में गिरे हुए हैं, आप अपने अंदर इंतशार और बेयकीनी इस तरह की, अगदो तहरीक कामयाब हो जाए और दीगर जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखिए हर जगह, आप देखिए सरहद का इशू बॉर्डर कमेटी उठा लेता है। अब हर इशू पर कोई ना कोई कमेटी बनी हुई है। अब ये नजर आ रहा है कि कौम परस्तों से उम्मीद और तवक्कात लोगों के खत्म होते जा रहे हैं और इसका नुकसान ये खुद उठाने जा रहे, जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें आखिर में क्या कहेंगे कि क्या होगा अब आगे, नजर आ रहा है कुछ? अगर ये सूरत-ए-हाल रही शाहनवाज, तो ये जो है ना, इनको खुद नुकसान होगा और बलूचिस्तान के अवाम सबसे ज़्यादा जो है नुकसान उनका होगा कि एक पॉलिटिकल ये जो नेशनलिस्ट पार्टी, सारी उम्मीदें जो है इनकी तरफ लगी हुई हैं लोगों की, कि ये जो है वैसे भी बलूचिस्तान में अब अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कम अज़ कम ये दो पार्टियां ऐसी है जिनसे लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता है और लोग समझ रहे हैं कि वो इनको कुछ जो चीज़ें हैं उनको कम अज़ कम, अब फ़र्ज़ करें अख्तर या बीएनपी हुआ या डॉक्टर मालिक की हुकूमत हुई, लोगों ने काम हुए, रिलीफ भी मिला है। ये भी नहीं है कि लोगों के काम नहीं हुए, लेकिन जब आप बाहर बैठेंगे और आप उसमें आप अंदर नहीं होंगे तो लोग ज़ाहिर है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे लोग आके आपकी जगह को कैप्चर कर लेंगे। ये सईद ने बात की, लेकिन बहरहाल जो सूरत-ए-हाल, जो मंजरनामा हमें नजर आ रहा है पॉलिटिकली हवाले से, तो ये इस वक्त मुझे तो किसी, जो मैंने बात की उनके दोनों जमातों के साथ, मुझे तो इस तरह की कोई उम्मीद अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखें कि मकरान में बॉर्डर का इशू है, वहाँ पर कमेटी बनाई गई है, बेशक वहाँ पर नेशनल पार्टी या बीएनपी जमातों की नुमाइंदगी है या उनके नुमाइंदगान होंगे, लेकिन उनके पास वो उनकी नुमाइंदगी नहीं करे पार्टी की, बल्कि उस कमेटी की नुमाइंदगी, जो भी बॉर्डर कमेटी बनाई गई है वो बॉर्डर कमेटी के नाम से ही जाकर मुज़ाकरात करती है। अगदो तहरीक में हो सकता है बीएनपी मैंगल के या नेशनल पार्टी के अरकान शामिल होंगे, लेकिन वो अगदो तहरीक के नाम से ही पहचानी जाएगी। मिसिंग पर्सनस का मामला है, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस, वो अपना मसला लेकर जा रही है। बलूचिस्तान में जितने भी अब शाहराहों का जो मसला है, खूनी शाहरा जिसे कहते हैं, कराची टू क्वेटा, जो उसमें ये जो सानियातवार रहनुमा होते हैं, उस पर भी इलाकाई सतह पर लोग इस मसाइल को उठा रहे हैं। जहाँ पर बड़े बड़े मेगा मंसूबे हैं, अगर वहाँ पर कोई मामला होते तो इलाकाई सतह पर ये कराची और हैदराबाद, शाहनवाज तुम्हारी बात काट दो, कराची और हैदराबाद में एक पुल जो है वो गुज़िश्ता बारिशों में उस पर किसी का स्टेटमेंट नहीं आया कि उस पर करें, और जल्दी, और लोग इतना सफ़र कर रहे हैं
कराची से जो दूसरे इलाकों में जाते हैं, मकरान चले जाते हैं या कोयटा जाते हैं या दूसरे इलाकों में, वहाँ पे लोग जो हैं इतनी मुश्किल में है, उस पर कम से कम आप प्रेशराइज करें फेडरल गवर्नमेंट को और उसमें जल्दी फौरी तौर पर इमरजेंसी बेसिस पे काम हो। बहुत शुक्रिया सईद। मैं आखिरी निचोड़ इस पर यही बात कह सकता करूँगा कि अगर अब भी इन्होंने खुद, चले ठीक है, हम दोनों जमातों के जो अहम जिम्मेदारान से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि वहाँ से गलती होती है, सरदार अख्तर मैंगल जो है वो मर्जी के फैसले करता है, वो पार्टी पर असरअंदाज होता है, पॉलिसी पर असर, तो वहाँ जब बात करते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, अमीर ताहिर बिजंजो, या बस ये नहीं के नाम आते, जान बुलेदी का ही नाम आ जाए तो कहते कि ये चंद 2-3 लोग हैं वो फैसले करते, तो यहाँ पर भी ये बात आ जाती है। अगर चंद शख्सियात के गिर्द ही पार्टी को घूमना है और उनकी कैबिनेट, उनकी सेंट्रल कमेटी बैठकर मुकम्मल पॉलिसी नहीं बनाती, तो ये ट्रैक जो चल रहा है सियासी हवाले से, इसका नुकसान पहले बलूचिस्तान तो पहले से ही पसमानदा महरूम है, वो तो भुगत रहे हैं, लेकिन जो भुगतना होगा इन दो सियासी जमातों को शायद आइंदा इंतखाबात में बुरी तरह भुगतना होगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या करेंगे। बहरहाल हमारे पास कोई ऐसी तजवीज़ नहीं कि हम कहें कि ये लाइन पकड़ेंगे, ये नहीं, जो सूरत हाल है वो हमने सामने रख दी। तो अब देखते हैं कि सीज फायर करेंगे, संजीदगी के साथ सोचेंगे, खुद अपनी पार्टी बचाएंगे या नुकसान की तरफ जाएंगे। मुझे शाहनवाज बलोच और सईद सरफराज को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।